कैसे बनती है किसी राज्य के अंदर विधान परिषद? जी हां, लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी राज्य के अंदर क्यों बनती है, कैसे बनती है? बधाई हो, आप फिर से 10,000 का आंकड़ा क्रॉस कर गए। दम लगाकर शेयर कर दो। जितने भी साथी लाइव हैं, एक बार फिर से अपने सभी साथियों के साथ सेशन शेयर कर दो, क्योंकि आपका यही मोटिवेशन मुझे और अच्छी रिसर्च करने के लिए और आप तक बढ़िया खबर पहुंचाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो साथियों, आज का विषय आपके सामने, विषय नंबर 3, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बनती है किसी राज्य की विधानसभा। आइए अब हम चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य विधान परिषद गठित करने का निर्णय लिया है? लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का निर्णय लिया है वेस्ट बंगाल ने। क्यों चर्चा में आई ये वाली बात, आइए जानते हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल ने कहा है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण करेगी, विधान परिषद बनाएगी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, ये वही वाला बंगाल है जिसमें हाल ही में तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत करके आई है। ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनकर के आई हैं। सेशन को शेयर करते जाइए, दमादम शेयर करिए, फटाफट पहले शेयर करिए सभी साथियों के साथ में और पहुंचाइए, क्योंकि आपको एक बात बिंदु और अच्छे से समझने वाला हूं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में एक आंसर दे दो और कमेंट बॉक्स में यह आंसर दे दो कि पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। जल्दी से करिए। यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। तब तक मैं आपको आगे की बातें बताता हूं। साथियों, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल से आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल धरती के गोले पर कहां है? तो यह देखिए, भारत और भारत के पूर्वी किनारे पर बैठा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का मैप अगर आप ध्यान से देखते हैं तो साथियों, यह बांग्लादेश के चारों तरफ लगभग आधा बॉर्डर तो बांग्लादेश का पकड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम के साथ, आसाम के साथ और बाकी अन्य राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। साथियों, इसी जगह पश्चिम बंगाल की सरकार ने हाल ही में कहा है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण करेंगे, यानी विधान परिषद का निर्माण करेंगे। अब सवाल बड़ा बनता है, सर एक बात बताइए, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होती क्या है? बिल्कुल बताते हैं, चलिए एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। साथियों, ममता बनर्जी जो है वर्तमान में यहां पर जीत करके आई हैं। 294 सीटें आप लोगों ने बता दी हैं। आलोक कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया, आस्था, पार्थ, शिवम बिल्कुल सही, 294 सीट्स हैं। आइए साथियों देखते हैं। साथियों, आपने कई बार संसद के बारे में देखा होगा। संसद में 2 सदन होते हैं। 2 सदन के अंदर कौन कौन सा सदन होता है? एक सदन को आप कहते हैं साथियों लोकसभा और एक को कहते हैं राज्यसभा। लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, है ना? निचला सदन और ऊंचा सदन, इस प्रकार से बोलते हैं। ऐसे ही कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने यहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था रखते हैं, यानी उनके पास भी लोकसभा की तरह ही विधानसभा होती है और राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद होती है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आइए मैं आपको दिखाता हूं, जरा इसे समझिए। हमारे पास संसद के अंदर 2 व्यवस्थाएं होती हैं, 2 हाउसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक राज्यसभा और एक लोकसभा। बिल्कुल वैसे ही राज्यों के पास में 2 व्यवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको एक को बोलते हैं विधानसभा, एक को बोलते हैं विधान परिषद। इट इज इक्विवेलेंट टू लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर बेटा? अच्छा, फिर आप पूछेंगे सर हमारे राज्य के अंदर तो नहीं है। बेटा, भारत में कुल 6 ही राज्य हैं जिनके पास में यह वाली व्यवस्था उपलब्ध है। कितने राज्य हैं? कुल 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। कुल 6 ही राज्य हैं जिनके पास में यह वाली व्यवस्था है। फिर आप पूछेंगे कि पश्चिम बंगाल क्यों चाहता है? वो तो अभी बताएंगे, थोड़ा रुको, पहले पॉलिटी तो पढ़ लो, फिर इसके पीछे का आरएनए निकालेंगे। तो भाई ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आप पूछेंगे सर बाकी राज्य जो बच गए उनमें क्या है? मैंने कहा भाई भारत में कुल 28 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास में विधानसभा होती है। तो विधानसभा में जो 28 राज्य बचे हुए हैं, 28 में से 6 के पास तो क्या हो गया? बाइकैमरल व्यवस्था। तो बच कितनों के पास गई? 22 राज्य तो वहां से बच गए और 2 राज्य मतलब 2 यूनियन टेरिटरी बच गए। तो 24 जगह विधानसभा है भारत में और 6 जगह विधान परिषद भी है। फिर आप पूछेंगे सर इसको बनाया कैसे जाता है? तो अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो सबसे ऊपर होते हैं गवर्नर साहब। बिल्कुल इक्विवेलेंट समझ लो इनको राष्ट्रपति के। जैसे केंद्र में होता है साथियों प्रेसिडेंट, ऐसे ही ऊपर समझ लो गवर्नर।
फिर नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो लेजिस्लेचर केंद्र में भी होता है। जब आप स्टेट लिखते हैं तो यहां पर आप सेंटर लिख सकते हैं, सेंटर के अंदर एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है। तो यहां पर लेजिस्लेचर में यहां पर भी दो चीजें, कौन कौन सी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। बिल्कुल वैसे ही यहां लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। साथियों, अब सवाल बनता है कि कोई भी राज्य लेजिस्लेटिव काउंसिल बना कैसे सकता है। तो आंसर है, भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 169 में लिखा हुआ है कि कोई राज्य कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता है। बोले कैसे बनाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा साथियों। इसमें लिखा हुआ है कि दो परिस्थितियां पूरी करनी होती हैं किसी भी राज्य को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए। पहला क्या है, पहली कंडीशन यह है कि किसी राज्य को अपनी टोटल मेंबरशिप के अंदर मेजॉरिटी लानी होती है। अर्थात ऐसे समझिए, 294 आपने सीटें बताई, कहां की बताई साथियों, अभी यहां की पश्चिम बंगाल की। एक बार रफ फिगर में हम लोग 300 मान लेते हैं, तो 300 के अंदर टोटल मेजॉरिटी कहलाएगी 151। अगर हम लोग मानते हैं 294, तो ये कितना हुआ, 1 4 और 7, 148 लोगों ने अगर, मेरे प्यारे साथियों, अगर मतदान कर दिया तो वहां पर टोटल मेजॉरिटी कहलाएगी, है ना। तो टोटल मेजॉरिटी 148 तो यहां से मिलने चाहिए। कहां से, किसी राज्य की कुल सदस्य संख्या का टोटल मेजॉरिटी, कंडीशन नंबर 1। और दूसरा, उस राज्य की विधानसभा में उस समय जब यह वोटिंग हो रही हो तब की स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी होती है 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत किसका, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। अच्छा, तो मैं पहले आपको इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं कि यह बनती कैसे है। आइए थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं। देखो बेटा, हमारे पास में वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसके पास 294 सीट्स हैं। क्लियर हो गया, ये सीट किसमें है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली में है, जिसे आप लोग विधानसभा कहते हैं। अब ये राज्य चाहता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये राज्य चाहता क्या है कि इसको क्या मिल जाए बेटा, इसको मिल जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल बोले तो विधान परिषद मिल जाए। क्लियर, तो इसे समझने के लिए इस उदाहरण को समझते हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 169 लिखता है, क्या लिखता है, यह आर्टिकल है बेटा, है ना। यह आर्टिकल लिखता है कि इस सदस्य संख्या में दो कंडीशन लागू होंगी। कंडीशन नंबर 1 क्या, इस सदस्य संख्या का मेरे प्यारे साथियों मेजॉरिटी से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा। मान लीजिए कि यहां 294 है तो 294 का 147 बना। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 29, है ना। कुछ लोग 295 भी लिख रहे हैं। 295 वाले मेरे प्यारे साथियों शायद वो एक एंग्लो इंडियन की सीट है, वो करेक्ट कर लीजिएगा। आप ये मानिए कि 294 है, फिर ऐड कर लेना, कम ज्यादा कर लेना। तो 147 तो हुआ इसका आधा प्लस 1, यानी कि 148 लोगों का वोट तो चाहिए ही चाहिए। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि जितने भी सदस्य वोट देने आए, मान लो कि 250 लोग वोट देने आए, तो 250 लोग में सदस्य, मैं संख्या को 240 लिख देता हूं, समझाना थोड़ा आसान रहेगा। मान लीजिए जिस दिन वोटिंग हो रही थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, उस दिन 240 लोग वोट देने आए। 240 लोगों का 2/3, 2/3 का मतलब कितना हुआ, 2/3 का मतलब हुआ 8 तिया 24, 160। मतलब यह हुआ कि इनमें से जो भी सदस्य संख्या ज्यादा होगी, या तो ये वाली मानी जाएगी या ये वाली। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पर सदस्य, अब मान लो कि कभी कल को मान लो यहां पर वोट देने 210 ही लोग आए, मतलब जब विधानसभा के अंदर वोटिंग हो रही थी कि हमें विधान परिषद चाहिए, तो 210 ही लोग आए, तो भाई ऐसी स्थिति के अंदर तो 140 लोगों ने ही वोट दिया, तो विधान परिषद नहीं बन पाएगी। मिनिमम नंबर 148 चाहिए, तब जाकर के विधान परिषद बन पाएगी। तो क्या सर कोई राज्य खुद से बना लेता है विधान परिषद? जी नहीं। फिर अगली कंडीशन क्या कहती है? अगली कंडीशन कहती है कि जब यह सारा काम हो जाए तो इसके बाद में इसे पार्लियामेंट के पास यानी संसद के पास भेजना होगा, और संसद जो है वो इस कार्य को सिंपल मेजॉरिटी से करेगा। यानी कि एक बार राज्य ने अपनी तरफ से लिखकर भेज दिया कि मुझे विधान परिषद चाहिए, पश्चिम बंगाल ने लिख के भेज दिया कि मुझे विधान परिषद चाहिए, कहने से नहीं मिल जाएगा, आपने पास कर दिया तो भी नहीं मिलेगा, पहले फिर वो संसद जाएगा, संसद कहेगी कि हां भाई इनको क्या दे दो,
विधान परिषद दे दो। तो विधान परिषद के लिए संसद में जो वोटिंग होती है वो सिंपल मेजॉरिटी, जो उस दिन आए हैं चाहे वो 100 ही लोग आए, बस कोरम पूरा कर दिया, उनमें से भी अगर मेजॉरिटी ने कह दिया कि विधान परिषद दे दो तो विधान परिषद दे दी जाएगी। अब अगला पॉइंट बनता है, अगला पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 171। यहां पर 171 के अंदर क्या कहा गया है इसको समझने का प्रयास करिए। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई विधानसभा है तो विधानसभा में 294 मेंबर थे, तो विधान परिषद में कुल कितने सदस्य बिठाए जा सकते हैं? तो इसमें कहा हुआ है अगर आपकी विधानसभा में 300 सदस्य हैं तो इसका केवल 1/3 सदस्य ही किसमें बैठ सकता है? विधान परिषद में, यानी 100 ही सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं। मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम 40 हो सकते हैं। यह तथ्य याद रखिएगा, 1/3 अथवा 40, यह साथियों पॉइंट है जो याद रख लेना चाहिए। या तो 1/3 सदस्य होगा या फिर 40 होगा, यानी कि आप 1/3 से ज्यादा नहीं ले सकते, 40 से कम नहीं ले सकते, तब जाकर के विधान परिषद बनाई जाती है। यह पॉइंट हमने सीख लिया। अब आप पूछेंगे कि सर एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी यहां पर बनने वाली है लगभग मान लो 90, यहां पर कौन बनकर के आए? विधान परिषद के सदस्य बनकर के आए पश्चिम बंगाल में, उनकी मर्जी, 40 से लेकर के 100 तक कुछ भी रखे, उन्होंने मान लो 90 रखे, तो क्या होगा? मैंने कहा बेटा अब उनके अंदर बैठेगा कौन कौन, अब इसको समझिएगा साथियों। इनमें से जो 90 लोग बन के आते हैं, क्योंकि ये उच्च सदन है तो इसकी खासियत ये भी अलग अलग है भाई। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है साथियों, भारत में पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था बच्चों, है ना, जम्मू कश्मीर में हुआ करता था लेकिन अब हट गया है। इसकी खासियत क्या क्या है मैं आपको वो बताता हूं। तो इसको आप ऐसे समझिएगा कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये 6 साल का कार्यकाल रखते हैं अपना। कितने साल का? 6 साल का कार्यकाल, बिल्कुल राज्यसभा की तरह। इनके भी 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 साल के अंदर रिटायर्ड होते हैं। इनमें भी सदस्य चुने जाने के लिए 30 साल मिनिमम एज आपको चाहिए होती है। यहां पर भी जैसे कि अपनी राज्यसभा में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है। फिर आप पूछेंगे सर इनके सदस्य बन के कैसे आते हैं? मुझे बनना है सदस्य, बताइए सर कैसे बन के आएंगे और इनके सदस्यों को कहते क्या हैं? मैंने कहा देखो विधायक जी को आप कहते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले को कहते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बनते कैसे हैं? तो देखो बेटा इसके अंदर 90 सदस्य अगर बनकर के आए तो इनमें से 1/12 हिस्सा जो ग्रेजुएट्स हैं ना उनके द्वारा वोटिंग से बनता है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों इसमें से 1/12 हिस्सा जो है वो टीचर्स के द्वारा दिए गए वोट से बनता है, यानी कि केवल टीचर वोट देंगे तब जाके 1/12 हिस्सा बनेगा। इसके अलावा जो म्युनिसिपैलिटीज हैं या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनके द्वारा वोटिंग से 1/3 सदस्य यानी कि लगभग 30 सदस्य इन लोगों के द्वारा यानी कि विधानसभाओं के द्वारा म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा चुने जाते हैं। और जो MLA है ना उनमें से 1/3 सदस्य जो हैं मतलब MLA के द्वारा 90 का 1/3 जो है वो नियुक्त किया जाता है और बाकी जो बच गया उनको गवर्नर नियुक्त करता है। साथियों कई बार यूपीएससी में यह सवाल पूछा गया है कि बताइए गवर्नर जो नियुक्त करता है कहां पर नियुक्त करता है? यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो लोग कहां से आने चाहिए? तो याद रखिएगा या तो वो साहित्य से संबंध रखते हो या साइंस से, आर्ट से, कोऑपरेटिव मूवमेंट से और सोशल सर्विस से। याद रखना यहां पर एक शब्द है कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए गए में आता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए में नहीं आता है। क्लियर है? पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी में, यूपीएससी में वापस से वो ऑफर लौट आया है जिसमें अनअकैडमी पर यूपीएससी के अंदर सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलती है एक्सटेंडेड वैलिडिटी। अगर आप अभी लेते हैं तो प्रीलिम्स 2022 जब तक नहीं हो जाता तब तक के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और अगर आप 2 साल का लेते हैं तो जुलाई 2023 तक का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और सब्सक्रिप्शन परचेज कर लें। मेरे प्यारे साथ
साथियों, अनअकैडमी पर पढ़ने से मिलती हैं सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सबकी क्लासेस। और इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आपको रह जाए और किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए हो, मेरा रेफरल कोड अंकित जैन तो याद रखना ही है। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसके डिटेल में जाएं, आपके लिए सहायता के लिए चीजें उपलब्ध होंगी। आप यहां पर ज्वाइन कर लें और यहां से आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी अगर किसी भी प्रकार से कोर्स रिलेटेड कोई क्वेरी आपके दिमाग में रह रही हो तो। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।